या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं स्वागत होत आहे। असतात तिथे उपस्थित ज्ञान मार्ग मध्ये त्यांचं स्वागत करतील गावचे उपसरपंच सागर म्हात्रे यांना विनंती असेल की त्यांचा प्रेमाचे प्रतीक शाल देऊन आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं। धन्यवाद। आपण उपस्थित राहत आणि कार्यक्रम शोभावले याच्या पुढे समर्थन करण्यासाठी विनंती करतोय परमेश पाटील यांना। Yes, thank you, कृष्णा म्हात्रे सर। त्यांचा आवाज तुम्ही खरं तर ऐकलात। अतिथी मंचकावर उपस्थित शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पेन तालुका प्रमुख आदरणीय जगदीश ठाकूर साहेबांचं या ठिकाणी आपण सहर्ष स्वागत करूया। खरं तर साहेबांचा सन्मान सोहळा अतिथी मंचकावरती होत असताना जरूर तुम्ही पाहिलात। त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित राहिलेल्या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी आपण वेलकम करूया। मॅचकडे जाऊया। डी ग्रुप मधील हा पहिला सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल। एनसीसी हनुमानपाडा फाईट करेल जय भवानी गोविर्ले। गेम ऑन। टॉस जिंकला एनसीसी हनुमानपाडा या टीमने। पहा टाइम अलर्ट असेल, 15 मिनिटांचा अवधी असेल तुम्हाला 3 षटकांसाठी। तसं जर का झालं नाही तर अंतिम षटकासाठी एक खेळाडू 38 सर्कलच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा फील करावा लागेल। पहिला चेंडू कुणाल पाटील। व्हेरी फर्स्ट बॉल जरूर आपण पाहिला आला होता कार्पेट स्ट्रेट हिट। समोरच्या दिशेला खेळण्याचा प्रयत्न, ब्लॅक स्क्रीनच्या समोर अगदी चेंडूला फील्ड केलं गेलं। रन्स आली एक सिंगल। स्वतःचा आणि संघाचा अकाउंट या ठिकाणी जरूर ओपन केलं गेलंय गोविर्ले। खरं तर या टीमचं होम ग्राउंड आहे, होम पिच, होम क्राऊड मध्ये हा संघ खेळतोय। आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न, लॉफ करायचा होता, घाई करावी लागली। लेग बाईटच्या स्वरूपाने एक सिंगल रन्स स्कोर कार्ड मध्ये ऍड केली जाईल। 2 धावा धावफलकावरती जरूर आपण पाहतोय। कदाचित गोविर्ले गावामध्ये आमचा आवाज देखील जात असेल, इतक्या जवळ खरं तर हे गाव आहे। घरचं मैदान आणि घरच्या मैदानावरती जय भवानी गोविर्ले टीमचं प्रदर्शन कशा प्रकारे राहील हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं। आणि त्यांना फाईट करत असताना एनसीसी हनुमानपाडा नोटेड क्रिकेट क्लब हनुमानपाडा टीमला जरूर आपण पाहतोय। डाव्या स्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू, पंच हनुमानजी नाईक सरांचा इशारा आला। इट्स अ वाईड बॉल। एक्स्ट्राज मध्ये ही सिंगल रन्स ऍड केली जाईल। एकूण धावा स्कोर कार्ड वरती जरूर पाहायला मिळतील 3 धावा धावफलकावरती जरूर आपण पाहतोय। ओपनिंग ब्लास्टर्स समीर ठाकूर आणि स्वप्नील पाटील ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जरूर तुम्हाला पाहायला मिळेल। ऑन स्ट्राइकला असेल स्वप्नील पाटील। ओ लॉफ केलाय, एक्स्ट्रा कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसला। कॅच ड्रॉप, अति घाई आणि मग संकटात नाही असं म्हणावं लागेल। अगदी सोपा झेल होता, घाई करण्याची आवश्यकता नव्हती। चेंडू अगदी हातात आला होता परंतु हे जीवदान मिळालं। समीर ठाकूर याला क्षमा असावी, समीर ठाकूर ऑन स्ट्राइकला आहे। 5 धावा स्कोर कार्ड वरती जरूर पाहायला मिळतील। आमचे समालोचक मित्र निलेश पाटील सरांचं शुभागमन या ठिकाणी होत असताना जरूर पाहायला मिळेल। खरं तर त्यांच्या गावाचा संघ सेकंड इनिंग मध्ये त्यांची फलंदाजी
आणि मग निलेश पाटील सरांचा आवाज त्या इनिंगमध्ये जरूर तुम्ही ऐकणार आहात. शॉर्ट पिच चेंडू, शॉर्ट ऑन पुलचा फटका. रोहित शर्मा स्टाईल मध्ये चेंडूला पाठवलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. नंतर बॅटिंग करत असताना जय भवानी गोविरले टीममध्ये उतरलाय. आपलं नसीब आजमध्ये उतरलाय आपलं नसावण्यासाठी. परंतु मी तर म्हणेल क्रिकेटमध्ये नशिबापेक्षा तुमच्या कर्तृत्वावरती भरोसा ठेवा. कारण की झाडावरती बसलेला पक्षी फांदी हल्ल्यावरती कधीच घाबरत नाही. त्याचा फांदीवरती नाही तर स्वतःच्या पंखांवरती विश्वास असतो. विश्वास दाखवावा लागेल, कॉन्फिडन्स शो करावा लागेल टीमचं खास करून खेळ पाहण्यासाठी. त्यांचं देखील आपण मोस्ट वेलकम करूया. पॅडवरती आदललाय. मोठा फटका जरूर खरं तर घ्यायचा होता परंतु पायावरती चेंडू आदलला. रन्स आली एक सिंगल. धावसंख्या खरं तर 16 धावा धावफलकावरती जरूर पाहायला मिळतात. पण संपूर्ण जिते गावासाठी लाभलेले वैभव आहे असं आपण म्हणूया. जिते गावामध्ये खरं तर आता एकच एक क्रीडांगण उपलब्ध आहे सध्याच्या घडीला. परंतु लवकरच जिते गावामध्ये देखील एक भव्य दिव्य क्रीडांगण होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. षटकातील चौथा चेंडू साहिल म्हात्रे याचा. फटका चांगला आहे. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे त्याला बीट केलाय. चेंडू मात्र चाललाय सरळ सीमा पार. चौकार. या 4 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पाहायला मिळेल 20. चांगला फटका समीर ठाकूर याच्या बॅट मधून अप्रतिम स्ट्रोक. चला फलंदाज बाद असेल. संघ टाइम अलर्ट आहे तुम्हाला. आम्ही वारंवार तुम्हाला कॉल देतोय. आमच्याकडे तुम्ही थोडं लक्ष ठेवा. हनुमानपाडा टीम पण अन्यथा लास्ट ओव्हरसाठी एक खेळाडू 38 सर्कलच्या आतमध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रा फील करावा लागेल. फलंदाज हिट विकेटने खरं तर बाद झालाय. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 20 धावा धावफलकावरती जरूर पाहायला मिळतील. लास्ट बॉल असेल. शेवटचा चेंडू जरूर पाहायला मिळेल. साहिल म्हात्रे नवीन खेळाडू असेल. संकेत हो बॅटचा फेस खोललाय. त्यानंतर पॉइंट क्षेत्रामध्ये स्ट्रोक्स जरूर पाहायला मिळाला.
रन्स मिळाली, एक सिंगल, षटक संपलं दुसरं. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकानंतर धावसंख्या मात्र स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळाल्या 21. 21 धावा धावफलकावरती जरूर आपण पाहतोय. ग्रुप मधील हा पहिला सामना. एनसीसी हनुमानपाडा त्यांना फाईट करत असताना जय भवानी गोविरले. पुन्हा एकदा मी विनंती करेल, पहा तुमच्याकडे फार कमी अवधी आहे. सर्वेश पाटील, टाइम अलर्ट आहे. या सूचना मी वारंवार तुम्हाला देत राहू. नवीन गोलंदाज तिसऱ्या षटकासाठी कल्पेश पाटील. ऑन स्ट्राईकला फलंदाज असेल संकेत ठाकूर, नॉन स्ट्राईकला स्वप्नील पाटील. ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जरूर पाहायला मिळेल. समीर ठाकूर हा खेळाडू जो हिट विकेटने बाद झालाय. कल्पेश पाटील चा हा पहिला चेंडू असेल. मोठा फटका घ्यायचा होता. एसटी रक्षक चेंडूच्या खाली आणि पकडलाय झेल. आणखीन एक धक्का जरूर. संजय म्हात्रे यांचं शुभागमन होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल अतिथी मंचकावरती. संजय म्हात्रे यांचं देखील आपण मोस्ट वेलकम करूया. नवीन फलंदाज किरण ठाकूर. संकेत ठाकूर खरं तर 0 या धावसंख्येवरती बाद झाला. काही योगदान आपल्या टीमसाठी देऊ शकला नाहीये, परंतु हार्ड हिटर बॅट्समन किरण ठाकूर मैदानाच्या आतमध्ये जरूर पाहायला मिळेल. मागी गणेश उत्सव जो आपण पाहतोय सीतामाई गल्लीमध्ये, आणि तिथे खरं तर गणपती बाप्पाची मूर्ती जे त्यांचा रंगकाम आपण पाहतोय, असे खरं तर पेंटर या ठिकाणी आलेत आणि विकेट गमावलंय. आल्या पावली माघारी फलंदाज किरण. अशा प्रकारची व्यूहरचना क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तुम्ही जरूर पाहू शकताय. चांगला चेंडू आहे. बॉल बॅक ड्राईव्ह, स्ट्रेट हिट अलॉंग द कार्पेट. व्ही सेप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. सिंगल रन्स जरूर मिळेल. बॅटिंग करत असताना जय भवानी गोविरले टीमला एका धावेने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जरूर पाहायला मिळतील. 2-2. 22 धावा धावफलकावरती जरूर आपण पाहतोय. 2 षटक आणि 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. अद्याप पहिल्या इनिंग मधील 9 चेंडूंचा खेळ जरूर बाकी असेल. ऑन स्ट्राईकला फलंदाज पाहायला मिळेल स्वप्नील पाटील. ओपनिंग साठी खरं तर सलामवीर म्हणून आलेला खेळाडू. बॅटची एज घेत चेंडू मात्र फाईन लेग बाउंड्री लाईन कडे चाललाय. धन 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 करत सरळ सीमा पार. चौकार. मच नीडेड 4 म्हणावं लागेल. खरं तर चौकाराची आवश्यकता होती. जय भवानी गोविले टीमला या 4 धावांच्या मदतीने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जरूर पाहायला मिळेल. 26. 26 धावा स्कोर कार्ड वरती जरूर पाहतोय. शॉर्ट पिच कट केलाय, परंतु गली क्षेत्रामध्ये सर्वेश पाटीलने पकडलाय झेल आणि फलंदाज स्वप्नील पाटीलचा संपलाय खेळ. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल हेमंत ठाकूर. तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू बाकी असेल. लास्ट बॉल. 4 षटकांचा सामना. पहिल्या फेरीतील हा सामना जरूर आपल्याला पाहायला मिळेल. डी ग्रुप
मध्ये खरं तर दोन्ही टीम्सला प्रवेश दिला गेलाय. NCC हनुमानपाडा आणि जय भवानी गोविर्ले. नेक्स्ट मॅच दुर्शेतला फाईट करेल डोलघर. दोन्ही टीम्सला आमची विनंती असेल आपण मिड इनिंग मध्ये टॉस साठी यायचं आहे. पंचांना देखील आमची विनंती असेल थोडं स्पीडअप करा आपण. लास्ट बॉल, शेवटचा चेंडू बाकी असेल तिसऱ्या षटकातील. गोलंदाज कल्पेश पाटील आणि फलंदाजीसाठी समोर असेल हेमंत ठाकूर. गोलंदाज गणेश पाटील. गणेश पाटील या गोलंदाजाला जरूर आपण पाहणार आहोत. अंतिम षटक, स्लॉग ओव्हर, डेट ओव्हर आणि स्लॉग ओव्हर स्पेशालिस्ट गोलंदाज NCC हनुमानपाड्याचा गणेश पाटील. ऑन स्ट्राईकला हेमंत ठाकूर, त्याच्या सोबतीला नॉन स्ट्राईकला मंदार ठाकूर. ठाकूर बंधूंची ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जरूर तुम्हाला पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षणात खरं तर बदल करत असताना गोलंदाज गणेश पाटीलला आपण जरूर पाहतोय. अंतिम षटक, शेवटचं षटक असेल. चला हनुमानजी नाईक प्लीज. भरपूर वेळ घेतलाय या इनिंग मध्ये. आज च्या रात्रीमध्ये एकूण 12 टीम्स आहेत. F ग्रुप मधील 4 टीम्स आपण पाहिल्या. आता मात्र D ग्रुपला सुरुवात झाली. D ग्रुप मधील हा पहिला सामना आपण पाहतोय. लास्ट ओव्हर, अंतिम षटक, गणेश पाटील राईट आर्म राऊंड विकेटनी. लेफ्ट हँडेड गोलंदाज कदाचित आहे. चला नो एक्सक्यूज प्लीज. आपण भरपूर वेळ घेताय, आम्ही विनंती करतोय. चला रेफर केलं गेलंय. खेळाडू बाद आहे की नाही आता पाहिलं जाईल. क्षेत्ररक्षण तत्पूर्वी तुम्ही लावून घ्या. पण किपरच्या ग्लोव्ज मध्ये चेंडू गेल्यानंतर डॉट बॉल असतो, हे देखील नियम आहेत. पण तो खेळाडू जर का पुढे गेला असेल तर त्याला धावबाद दिला जाईल किंवा एसटीची दिलं जाईल. त्यासाठी आपण रेफर करूया. चला हनुमानपाडा टीमला विनंती आमची असेल क्षेत्ररक्षण आपण लावून घ्या. खेळाडू सुरक्षित आहे. एकोणतीस धावा, 29 रन्स स्कोर कार्ड वरती जरूर पाहायला मिळत आहेत. अंतिम षटकासाठी गणेश पाटील लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. डाव्या हाताचा हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती जरूर पाहायला मिळेल. बेल्स खाली पडल्यामुळे किती वेळ वाया गेला. असेल इंटरनेट थोडा खंडित होतं, तेवढं लक्ष द्या. इंटरनेट सेवा गेलेली आहे. आयोजकांना आमची विनंती आहे. गणेश पाटील षटकातील तिसरा चेंडू. आणखीन एक समोर चेंडू होता. आवाज तर जरूर आला होता, परंतु बॅट जमिनीला घासली की बॅट आणि बॉलचा कनेक्शन होता. निर्धाव चेंडू जरूर पाहायला मिळाला. 3 चेंडूंचा खेळ अद्याप बाकी असेल. 35 धावा स्कोर कार्ड वरती जरूर आपण पाहतोय. फायटिंग स्कोर उभारण्यात यश मात्र जरूर आलंय टीम जय भवानी गोविर्ले या टीमला. चांगला फटका आहे. फाईन लेग क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक वेगाने आले. सिंगल कंप्लीट. सेकंडचा कॉल. दुसऱ्यासाठी प्रयत्न आणि चांगला खरं तर मी तर म्हणेल की पिकअप पाहायला मिळालं. 2 रन्स स्कोर कार्ड मध्ये जरूर ऍड केले जातील. 2 धाब्याने धावसंख्या पाहायला मिळेल. स्कोर कार्ड वरती 37. 37 धाबा धावफलकावरती जरूर पाहतोय. पहिल्या सत्रातील 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. एका बाजूने हेमंत ठाकूरचं आक्रमण, त्याला रोखण्यासाठी गोलंदाज गणेश पाटीलला बॉलिंग ट्रॅक वरती पाहतोय.
आज भरपूर समर्थक आलेत, आज भरपूर प्रेक्षक आलेत, मोठ्या संख्येने खरं तर प्रेक्षकांची उपस्थिती आपण पाहतोय. नॅशनल स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण घर बसल्या ही स्पर्धा तुम्ही जरूर पाहू शकताय. आणखीन एक चांगला फटका रडार मध्ये होता, त्याला फेकून दिलाय कौ कॉर्नरच्या वरतून सरळ सीमा पार षटकार. या खेळाडूसाठी इरवाडीचे अविनाश मामा यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचा कॅश प्राइज या ठिकाणी आलाय या षटकारासाठी. शेवटचा चेंडू बाकी असेल. ब्लास्टिंग खरं तर पॉवरफुल बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये 43 रन्स. हाफ ट्रॅकर खांद्याचा अतिरिक्त वापर पाहायला मिळाला. इट्स अ वाईड बॉल. स्क्वेअर चेंडू जरूर असेल. DRS ची मागणी इथले क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमने खरं तर पंचांच्या निर्णयाला चॅलेंज केलंय. खांद्याचा अतिरिक्त वापर पाहायला मिळाला. वाईटचा इशारा जरूर पंचांनी दिला. या निर्णयाला चॅलेंज करत असताना टीम NCC हनुमानपाडा पाहायला मिळेल. त्रेचाळीस धावा स्कोर कार्ड वरती जरूर आपण पाहतोय. साइड अँगलनी देखील आम्ही चेक करतोय स्क्वेअर चेंडू आहे की नाही. फ्रंट फुटला येत स्ट्रोक्स खेळण्याचा प्रयत्न. इट्स अ वाईड बॉल आणि कदाचित वन बाउन्सचा देखील इशारा या ठिकाणी पंचांना दिला असेल. या दोन्ही मान्यवरांना आमची विनंती असेल आपण मुख्य अतिथी मंचकावरती यावं. टॉस साठी आम्ही इन्व्हाइट करतोय दुर्शेत आणि डोलघर टीम कॅप्टन. आपण त्वरितच यायचं आहे टॉस साठी. पहा जय भवानी गोविरले टीमचं कौतुक करूया. चौथ्या रात्रीतील हा हायस्ट स्कोर आहे. सर्वाधिक धाव संख्या खरं तर पाहायला मिळाल्या. जय भवानी गोविरले 48 धावा धावफलकावरती जरूर पाहायला मिळतात. टॉस साठी लास्ट कॉल असेल. डोलघर टीम कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित असेल आणि दुर्शेत टीम कॅप्टनला आमची विनंती असेल आपण टॉस साठी या. पहा पहिला चेंडू जर का पडला तर प्रतिस्पर्धी टीमला आम्ही टॉस विन देऊ. या स्पर्धेतील नियम असेल. विनायक खोत आणि महेश पाटील आपणास विनंती असेल आपण मुख्य अतिथी मंचकावरती यावं. ओम साई डोलघर आणि दुर्शेत लास्ट कॉल दुर्शेत टीमला असेल. आपण टॉस साठी यावं. धन्यवाद. या ठिकाणी माझ्या समवेत समालोचक परमेशजी सर, कृष्णाजी म्हात्रे आणि निलेश पाटील, उपस्थित सर्व मान्यवरांचं, आयोजकांचं, क्रिकेटप्रेमी रसिकांचं, खेळाडूंचं या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतो. विजयसारखी तलवार चालवून गेला, निधड्या छातीने हिंदुस्थान हलवून गेला, वाघ नख्याने अफजल खानचा कोतला फाडून गेला, मुठभर मावळ्यांना घेऊन हजारो सैतानांना नडून गेला, स्वर्गात गेल्यावरती सुद्धा देवानी ज्याला झुकून मुजरा केला, असा एक मर्द मराठा शिवबा होऊन गेला, असा एक मर्द मराठा शिवबा होऊन गेला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पावन स्पर्शाने झालेला हा महाराष्ट्र
आणि याच महाराष्ट्राच्या भूमीवरती आज आपण बघू शकताय पेण तालुक्यामध्ये एक छोटंसं गाव जिथे आणि रजनी क्रिकेट स्पर्धा आज स्पर्धेतील तिसरं दिवस आहे. अतिशय सुंदर भव्य देखणं असं आयोजन आणि निश्चितपणे मान्यवरांची मांदी आली. आपण बघू शकता व्यासपीठ पूर्ण भरलेलं आहे. इथे प्रत्येक मान्यवरांचं यथोचित मान सन्मान केलं जातोय. मी या माध्यमातून पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व मान्यवरांना आयोजकांना मानाचा मुजरा करतोय आणि घेऊन जातो तुम्हाला सीमा रेषेच्या आत. दोस्तों कितनी बार गोविरला और हनुमानपाड़ा के बीच मुकाबला हुआ है. कभी गोविरला टीम जीती है तो कभी हनुमानपाड़ा टीम जीती है. मैं दोनों टीमों को शुभकामना देता हूं और ये कहना चाहूंगा कि आज हारना नहीं है. आज हमें हारना नहीं है, आज लड़ना है, आज हमें युद्ध करना है, आज हमें जंग जीतनी है. चाहे गोविरला टीम हो चाहे हनुमानपाड़ा टीम हो, अपना दमखम जो है ना 100% आपको इस मैदान में देना होगा. क्योंकि अगर बात करें तो दोनों टीमों का ये होम ग्राउंड है. संघाला करण्याला विनंती आहे, जर चेंडू मैदानावरती पडला तर जो आपला विरोधी संघ आहे त्याला टॉचविन दिला जाईल. सूचनेकडे लक्ष असू द्या. यानंतर तुमचं कमिटी काही ऐकणार नाही. तो टारगेट दिया है पल्ले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर गोविरला टीम ने 48 रनों का यहां पर. दोस्तों अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था छोडून घ्यायचे आहे, छोडून घ्यायचे आहे. त्यांना विनंती असेल की आपण कृपया करून आपल्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करून घ्या. पहली गेंद उड़ाया, इस गेंद को गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए पहला छटका यहां पर लगता हुआ टीम एनसीसी हनुमानपाड़ा को. बड़ी मछली जाल में फंसती हुई यहां पर प्रफुल्ल मैदान से बाहर होते हुए डीजे मास्टर के लिए मौका बनता हुआ ठोक डीजे. टॉस विन हो रहा है. हेड टॉस जीता है दूसरी टीम ने. क्या डिसीजन आपका होगा? फील्डिंग क्षेत्र संघ करेंगे. कितना तक रोक सकते हैं आप लोग? स्कोर होत नाही ग्राउंडवर, त्याच्यामुळं 30-40 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. थैंक यू वेरी मच. अब कितना टारगेट देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट देने का कोशिश करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा कितना बताइए आप लोग? 40 प्लस देना चाहेंगे. और ऐसे हालात पर आपका धन्यवाद और मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. चलते हैं मैदान की तरफ. यहाँ क्रिकेट का महाभारत मैंने पहले ही कहा था. चलते मैदान की तरफ. बड़ी मछली जाल में फंसती हुई यहाँ पर प्रफुल्ल डगआउट में वापस जाते हुए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए. पहली गेंद के ऊपर कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था. अगली गेंद संकेत ठाकुर की. फाइन लेग की दिशा की तरफ खेलने का प्रयास. बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ. वो बुलाती है पर जाने का नहीं. लेग स्टंप के बाहर गेंद थी. ललचाया था बल्लेबाज को शॉट के लिए, पर काफी बाहर गेंद व्हाइट करार देते हुए व्हाइट की मदद से टीम का खाता खुलता हुआ यहां पर. फिर से एक बार हॅलो एबी गावंड इथे उपस्थित झालेले आहेत मान्यवरांसाठी आणि ते या स्पर्धेसाठी देणगी देत आहे. मी देवचंद मान्यांना विनंती करेन की त्याची देणगी स्वीकारावी. ऑफ स्टंप के बाहर कड़ा पार किया यहां पर और रिवर्स अटेम्प्ट की करना चाहते थे यहां पर खिलाड़ी, पर अच्छा स्टॉप वहां पर करते हुए सेव किया इस गेंद को. 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 3 रनों के ऊपर. आणि गावंड साहेबांच्याकडून या मॅच साठी 500 रुपये देणगी गेलेले आहे. जेपी गावंड थैंक यू वेरी मच. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब मैदान में होता है तो इतना आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज को गेंदबाजी करना. उसी का नतीजा देखने को मिला. संकुट ठाकुर ने पहली गेंद जो डाली थी रोहन के लिए, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, व्हाइट करार दिया. दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन. फिर से एक बार संकेत ठाकुर टू रोहन. पुल करना चाहते थे कब आहे चला नेट गेलेला आहे. ऑफ स्टंप के बाहर से खींच लिया इस गेंद को. कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं. गेंद रुकेगी नहीं, शायद जाएगी सीमा के बाहर. 4 रनों के लिए सनसनाता दंदनाता चौवा सागर के बल्ले से आता हुआ यहां पर
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यानम सुजात्म्यहम पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ये क्रिकेट का महाभारत है, क्रिकेट का आगाज है, क्रिकेट का आरंभ हो चुका है और सागर यहां पर अपना सीना तान के यहां पर एनसीसी हनुमानपाड़ा के लिए लड़ाई लड़ते हुए फिर से एक बार यहां पर संकेत ठाकुर आड़े बल्ले से क्या शॉट, यहां पर घुटना टेक और तमाशा देख यहां पर चारों खाने चित होते हुए बल गेंदबाज यहां पर अगर गेंद चरणों में तो जाएगी बाउंड्री लाइन के चरणों में। यहां पर बैक टू बैक 2 चौवे लगाते हुए इस चौवे के बदले टीम का स्कोर तेजी के साथ ऊपर उठता हुआ जाकर पहुंच रहा है। 1 विकेट के नुकसान के साथ 12 रन डीजे मास्टर के लिए मौका बनता हुआ ठोक डीजे। के लिए 100 रुपए का इनाम है एबी गावन की तरफ से। अगर कोई भी बल्लेबाज यहां पर छक्का मारता है तो 100 रुपए का इनाम यहां पर मैं सागर से एक बात कहना चाहूंगा कि गुरु नाम ही खो दोगे तो कहां जाओगे और पैसा तो कहां जाओगे। लगभग 14-15 मैचों में सागर का बल्ला खामोश था, पर इस मैच में यहां पर सागर का बल्ला आग उगलता हुआ। उसी बीच अगर बात करें गोरिल्ला टीम की तो भली भांति जानते हैं कि साझेदारों को जल्द से जल्द यहां पर तोड़ना होगा। दोस्तों, हर पर्वत पर मणि माणिक मोती नहीं होते, हर पर्वत पर मणि मानी मोती नहीं होते, हर हाथी के माथे पर मुक्ता मणि नहीं होते और हर किसी पंचायत के पास में सागर जैसे बल्लेबाज नहीं होते, सागर जैसे बल्लेबाज नहीं होते। ये अकेला ऐसा योद्धा है जो अपने बलबूते पर मैच के नतीजा बदल सकता है। काफी कुछ इस जोड़ी के ऊपर और भली भांति जानते हैं जो गेंदबाज है ना, उन्होंने जीत का जश्न काफी बार दिलाया है अपने टीम के लिए। इसी बीच मैदान में आते हुए स्वप्निल पाटिल गोरिल्ला गांव की इनकी तरफ से गेंदबाजी करते हुए खींचा इस गेंद को और यहां पर रोहन के पारी का अंत होता हुआ दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर टीम एनसीसी को ठोक दीजिए। दोस्तों, अच्छी लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के कितने भी टुकड़े करो उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होती। ये सोना खिलाड़ी है टीम का, तो भली भांति जानते हैं कि कहां पर गेंद पटकना है, क्योंकि होम ग्राउंड है। उसका फायदा उठाते हुए पहले ही गेंद के ऊपर जो खतरा लग रहा था लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का, उस खतरे को मैदान से बाहर करते हुए यहां पर स्वप्निल, नए आने वाले बल्लेबाज यहां पर सर्वेश पाटिल मैन फ्रॉम हनुमानपाड़ा की तरफ से यहां पर चौथे नंबर के ऊपर खेलने के लिए उतरे हैं। काफी कुछ निर्भर हो सकता है इस जोड़ी के ऊपर। देखिए मैच का महत्व कितना है आगे पीछे करते हुए इस खिलाड़ियों को, क्योंकि भली भांति जानते हैं अगर रडाल में गेंद मिली सर्वेश के तो वो नहीं बख्शेंगे। स्वप्निल की गेंद उड़ाना चाहते थे हवा में, बट बैच और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। यहां पर बिंदी गेंद जाती हुई हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा इथे हुकला तो संपला। अभी भी दमखम रखते हैं अपने गेंदबाजी में स्वप्निल, जकड़ कर रखा है 2 गेंदों के ऊपर। अगर बात करें तो स्वप्निल की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खींचा इस गेंद को, लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र खाली था, वहां पर खिलाड़ी तैनात जरूर किया था। खिलाड़ी के दस्तक को मस्तक देती हुई गेंद जाएगी सीमा आर पार। ये सनसनाता दंदनाता चौवा आता हुआ सर्वेश के बल्ले से ठोक दीजिए। एक भी रन नहीं इस गेंद के ऊपर, स्कोर वहीं पर थमता हुआ जाकर पहुंच रहे 18 रनों के ऊपर। मेरे प्यारे और आजीज मित्र रुपेश पाटिल, अंकुश पाटिल, संजय जी चौहान सर शुभकामना देते हुए मेरे को चलते मैदान की तरफ। फिर से एक बार यहां पर करना होगा इस गेंद के ऊपर, चांस लेना होगा, चाहे स्वप्निल हो चाहे सर्वेश हो। उड़ाया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ ऑन की क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन आसानी के साथ दबाव डालने का को प्रयास करते हुए यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी यहां पर
विकेटों के बीच अगर बात करें तो काफी तेज है, दोनों ही खिलाड़ी यंग है। ओवर की समाप्ति हो चुके, 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के साथ 20 रन। डीजे मास्टर। जीतने के लिए अभी चाहिए आपसे 28 रन। 12 में 28 की जरूरत यहां पर। 12 बॉल 28 आहे, लक्ष आहे, स्टॉप करतोय मी। 12 मध्ये 28 ची गरज। बारह में 28 रनों की जरूरत यहां पर। दोस्तों पाने वाला कौन है और खोने वाला कौन है इस जहां में यारों, किसका होने वाला कौन है? क्यों किसी हार और जीत का मातम मना रहे हो दोस्तों? ये खेलने वाले क्या बताए, जीतने और हारने वाला कौन है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा यहां पर। पहा या स्पर्धेसाठी 500 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य आम्हाला ज्यांनी दिलंय AB गावंड यांना विनंती असेल आपला सन्मान केला जाईल, आपण यावं अतिथी मंचकावरती। नारायण दादांना विनंती असेल, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान घेतोय। AB गावंड चलते मैदान की तरफ यहाँ पर तीसरा ओवर लेकर आ रहे मंदार ठाकुर। पुल करना चाहते थे पर ठीक से आए नहीं बंदे पर। यहाँ पर कठिन परिस्थिति मैं कहूंगा एनसीसी हनुमानपाड़ा के लिए। 2 चौकों के साथ जरूर खेल रहे यहाँ पर सागर, पर हर एक गेंद उनको अभी सीमा पार भेजनी पड़ेगी क्योंकि समीकरण बदलते हुए 11 गेंदों में 11 गेंदों में 28 की जरूरत। फिर से एक बार यहाँ पर मंदार ठाकुर उड़ाया इस गेंद को, गेंद हवा में है, कैच के लिए भाग तो जरूर रहे यहाँ पर रनिंग कैच इतना आसान नहीं होता है। 2 रन यहाँ पर मिलते हुए 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंचता हुआ 22 रनों के ऊपर। हर चौवे के लिए 100 रुपए का इनाम यहां पर सागर के लिए अलंकार पाटिल की तरफ से यहां पर। दोस्तों लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं, उसी प्रकार से कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। चाहे गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, कोशिश करनी चाहिए, आपको विकेट लेना चाहिए, आपको डॉट गेंदें निकालनी चाहिए। उसी प्रकार से बल्लेबाज के लिए मौका है कि हर एक गेंद आप सीमा पार भेजने की तैयारी कीजिए क्योंकि घड़ी वो आन पड़ी है। उड़ाया इस गेंद को, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। क्या शानदार प्रहार करते हुए यहां पर साथ करें। इससे पहले मंदार ठाकुर की गेंद के ऊपर चौवा जरूर लगाया था, उसके बावजूद उन्होंने दमखम लगाया, आगे की तरफ गेंद को खिलाया, इन्हें रेंज लगा बल्ले का और सागर जैसे विस्फोटक पारी का वहां पर अंत किया मंदार ठाकुर ने। ये गेंद सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, पैरों का कोई मूवमेंट नहीं था, जगह से हिट करने का प्रयास किया था। जब आपके पैर नहीं चलते हैं तब आपका फुटवर्क नहीं दिखता है, उसी प्रकार से जगह से खेलने का प्रयास किया था यहां पर गणेश ने। समीकरण बदलते हुए 7 में 22 की जरूरत यहां पर। फिर से एक बार जीत के करीब जाती हुई यहां पर गोविरले के खिलाड़ी। अगली गेंद उड़ाया इस गेंद को, गेंद हवा में है, कवर का खिलाड़ी नीचे आता हुआ कोई गलती नहीं करेगा यहां पर। चौथे विकेट का पतंग मैदान से बाहर होता हुआ तीसरा ओवर खत्म होता हुआ, तीसरे ओवर के बाद टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान के साथ 26 रन। चलो ब्रीमर के लिए रिव्यू किया है। चलिए फेयर डिलीवरी है तो चौथा झटका यहां पर लगता हुआ गोविला टीम मजबूत स्थिति में मैं कहूंगा क्योंकि 6 गेंदों में 22 रन बटोरने हैं बल्लेबाजी करते हुए जो एनसीसी टीम उतरी है पीछा करती हुई 48 रन का। 3 ओवर के बाद अगर स्कोर की बात करें तो 26 से बोर्ड के ऊपर, अभी भी 22 की आवश्यकता है यहां पर। थोड़ी सी मुश्किल स्थिति यहां पर। हर कोशिश हमें खुशी देगी दोस्तों, ऐसा नहीं है, पर खुशी हासिल करने के लिए कोशिश करना जरूरी है।
चलो थोड़ा स्पीड अप कीजिए। 6 गेंदे 22 की आवश्यकता यहाँ पर मैदान में। सर्वेश देखते सर्वेश क्या करते हैं, क्या अपने बल्ले से वो करिश्मा कर सकते। अगर गेंदबाज बात करें समीर ठाकुर मैदान में आके उतरे, गौर लगाओ कि इनकी तरफ से गेंदबाजी करते हुए 6 में 22 की आवश्यकता। ये गेंद ढीले हाथों से फेंकी हुई गेंद कट करते हुए फिर से एक बार रिव्यू लिया है। फेयर डिलीवरी, दोनों रिवो अब के खत्म हो चुके हैं। अगली गेंद यहां पर फिर से एक बार उड़ाया इस गेंद को सीधे बल्ले से, गेंद नहीं रुकेगी, जाएगी सीधे बाहर। 6 रनों के लिए यहां पर वाकड्या तिकड्या बाबलीचा हिरवा गार पाला, वाकड्या तिकड्या बाबलीचा हिरवा गार पाला, दूर दूर मारेगा षटकार पर झुकेगा नहीं साला। दमखम रखते हुए अपने बल्ले से यहां पर सर्वेश, जब तक सर्वेश है तब तक एनसीसी नोटेड हनुमानपाड़ा की टीम और उनके इरादे यहां पर बुलंद है। बताते हुए अपने पारी में अपने बैटिंग से अपने बल्ले से यहां पर दिखाते हुए टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहे हैं 32 रनों के ऊपर। समीकरण बदलते हुए यहां से 4 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 16 रनों की आवश्यकता, 4 मध्ये 16 की आवश्यकता। चलते मैदान की तरफ फिर से एक बार, या खुदा तू ही जाने इस मैच का नतीजा क्या होगा। तवा गर्म हो चुका है, देखते कितने रन आते हैं बल्ले से, कितनी डॉट गेंदें आती है यहां पर समीर ठाकुर के हाथ से। यह हाथ मुझे दे ठाकुर कहते हुए यहां पर सर्वेश पाटिल हनुमानपाड़ा गांव के अकेले योद्धा मैदान में यहां पर सीना तान के खड़े हुए हैं। समीर ठाकुर छक्के के बाद क्या करेंगे, उड़ाया इस गेंद को भी, गेंद आई बॉन्डेड के नजदीक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गलती की यहां पर खिलाड़ी ने, जीवनदान मिलता हुआ 2 रन आसानी के साथ यहां पर प्राप्त करते हुए 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहे 34 रनों के ऊपर। समीकरण बदलते हुए आने वाले 3 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता यहां पर। अकड़ तोड़नी है उन गुरूरों की, अकड़ तोड़नी है उन गुरूरों की जिनको अपनी उड़ानों के ऊपर गुरूर है। कौन जीतेगा, हनुमानपाड़ा या गोविरला। तमाम प्रेक्षक यहां पर इस मुकाबले को देखते हुए, रोमांच काफी भरा हुआ इस मुकाबले में, खचाखच दर्शकों से भरा स्टेडियम। अच्छी गेंद, इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं कमबैक। क्या गेंद फेंकी समीर ने, सीधे चारों खाने चित यहां पर सर्वेश। 2 में 14 रनों की आवश्यकता। अच्छा कमबैक करते हुए समीर ठाकुर यहां पर। यह गेंद हम्पर्स को नो आता हुआ और नो के बीच यहां पर एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाजों को 4 रन आते हुए, यानी कि कुल मिला के इस गेंद के ऊपर रन आए 5। अभी भी मैच हारा नहीं है। 9 गेंद यहां पर, यह करिश्मा होता हुआ मैदान के ऊपर। कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो दोस्तों, उसको अपने ऊपर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। अहंकार में 3 गए, धन, ना मानो तो देख लो कौरव पांडव और कंस। किसी भी बल्लेबाज को, गेंदबाज को अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। किसने सोचा था कि यहां पर 9 आएगा और 5 रन आएंगे। समीकरण बदलते हुए टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 39 रनों के ऊपर। समीकरण बदलते हुए यहां से सर्वेश पाटिल फिर से एक बार उड़ाया इस गेंद को भी, गेंद नहीं रुकेगी, यहां पर जाएगी सीधे मिडल के ऊपर से, बिग 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 6। सीडीवर सीडी 32 सीडी, सीडीवर सीडी 32 सीडी, एकाची पेटली दाढी आणि सर्वेश पाटील त्याच्यावर वरते ईडी। क्या बात है, क्या यहां पर स्ट्रोक जड़ते हुए सर्वेश लाजवाब शानदार प्रदर्शन करते हुए। मैंने पहले ही कहा था हारना नहीं है, लड़ना है हमें।
आखिर तक लड़ना है हमें यहाँ पर, बताते हुए गोविरले के गेंदबाजों को धाराशाही गेंदबाजी करते हुए 1 में 3 की आवश्यकता यहाँ पर। या खुदा तू ही जाने इस मैच का नतीजा क्या होगा। हेलो दोस्तों राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक ही हो पर भरपूर होना चाहिए। यहां पर वार करते हुए सर्वेश पाटील कंपल्सरी चेसिंग असणार आहे, लक्षात ठेवायचं आहे। 1 मध्ये 3 धावेची आवश्यकता। कौन जीतेगा ये मुकाबला? हाई वोल्टेज करने वाला, धड़कने बढ़ाने वाला ये मुकाबला। 1 मध्ये 3 उड़ाया इस गेंद को भी, और ये गेंद जाते हुए यहाँ पर सीमा के बाहर 4 रनों के लिए, और एनसीसी हनुमानपाडा टीम ने यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए यहाँ पर। हॅलो, प्रेक्षकांना विनंती असेल आपला इंडिया बाहेर करायचा आहे। चला, खेळाडूंना विनंती असेल आपला इंडिया बाहेर करायचा आहे। क्या बात है यहाँ पर एनसीसी हनुमानपाडा के लिए। एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, हाथी घोड़े तोप तलवारें